हमारे चारों तरफ हमारी नज़रों से ओझल एक खामोश जंग हर वक्त जारी रहती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो पौधों और उन कीड़ों के दरमियान होती है जो उन्हें खाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साइंसी तहकीक की मदद से इस खुफिया दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि पौधे कैसे हैरतअंगेज तरीकों से अपना दिफा करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक पौधा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, वो हमलावरों की एक पूरी फौज का मुकाबला आखिर करता कैसे है? खास तौर पर तब जब दुश्मन एफिड्स जैसा हो, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और ये कोई मामूली खतरा नहीं है। एफिड्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो क्लोनिंग के जरिए बहुत बहुत तेजी से अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। मतलब चंद ही दिनों में एक अकेले पौधे पर उनकी पूरी फौज कब्जा जमा सकती है। तो पौधा इतने बड़े हमले का मुकाबला कैसे करेगा? तो आइए पौधे की इस खामोश जंग की तफसीलात में चलते हैं और देखते हैं कि पौधों और कीड़ों के दरमियान ये मुकाबला आखिर होता कैसे है। देखिए, पौधों के पास दो अहम कीमियाई हथियार होते हैं, या असल में पौधों के हार्मोन्स हैं। एक है जेस्मोनिक एसिड, जिसे हम जेई कहेंगे, और दूसरा है सैलिसाइलिक एसिड यानी एसए। इन्हें पौधे का अंदरूनी अलार्म सिस्टम समझ लें। जब भी कोई कीड़ा हमला करता है ना, तो यही हार्मोन्स पौधे के दिफाई निज़ाम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इन दिफाई हिकमत अमलियों का राज जानने के लिए साइंसदानों ने अपने तजुर्बे के लिए कुछ बहुत ही खास पौधों को चुना, जनियाती तौर पर तब्दील शुदा टमाटर के पौधे। ये तजुर्बा बहुत ही कमाल का था। 3 तरह के टमाटर के पौधे लिए गए। पहले थे दिफा से महरूम। उनका जेए दिफाई निज़ाम यानी एक हथियार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। दूसरे थे नॉर्मल पौधे, जो खतरा महसूस होने पर अपना दिफा ऑन कर सकते थे। और तीसरे थे सुपर डिफेंडेड, जिनका दिफाई निज़ाम हर वक्त 24 घंटे पूरी ताकत से ऑन रहता था। तो अब देखते हैं कि जब इन पौधों का सामना एफिड्स से हुआ तो क्या हुआ। नताइज का पहला हिस्सा सबसे मजबूत पौधे यानी सुपर डिफेंडेड पर फोकस करता है। यहां पहली बात सामने आई। सुपर डिफेंडेड पौधे पर एफिड्स को जवान होने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। इसका साफ मतलब ये था कि पौधे का दिफाई निज़ाम उनकी बढ़ोतरी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा था। और दूसरी तरफ दिफा से महरूम पौधे पर एफिड्स ने नॉर्मल पौधे के मुकाबले में 58% ज्यादा बच्चे पैदा किए। इससे ये बात बिल्कुल साफ होगी कि जब पौधे का दिफा बंद होता है तो वो कितना कमज़ोर हो जाता है। तहकीक के नताइज ने भी इसी बात की तस्दीक की। जैसा कि रिसर्चर्स ने लिखा, हमेशा ऑन रहने वाला जिस्मोनिक एसिड का दिफाई निज़ाम एफिड्स के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर हथियार है, जो उनकी तादाद को हर तरह से दबा कर रखता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। साइंसदानों ने जब डेटा को मजीद गहराई से देखा तो उन्हें एक ऐसी चीज नजर आई जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहां से कहानी में एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ आने वाला था। देखिए, साइंसदानों की शुरू में यही सोच थी कि सुपर डिफेंडेड पौधे पर एफिड की आबादी सबसे कम रहेगी और दिफा से महरूम पौधे पर यह बेकाबू होकर आसमान तक पहुंच जाएगी। जाहिर है, यही तो होना चाहिए था, है ना? लेकिन असल नताइज ने सबको चौंका दिया। जरा इस ग्राफ को देखें। जैसे ही दिफा से महरूम पौधे पर एफिड्स की तादाद एक हद से ज्यादा हुई, उनकी आबादी की शरह नमू अचानक से गिर गई। ऐसा लगा जैसे इस बेबस पौधे ने भी आखिरकार लड़ना शुरू कर दिया है। तो सवाल यह था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक पौधा जिसका मेन डिफेंस सिस्टम बंद था, उसने अचानक उस वक्त जवाबी हमला क्यों किया जब दुश्मन सबसे ज्यादा ताकतवर था? ये इस पूरी तहकीक का सबसे बड़ा मुअम्मा बन गया। और इसका जवाब था, पौधे ने अपना बैकअप हथियार इस्तेमाल किया। जब एफिड्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो दिफा से महरूम पौधे ने अपना दूसरा कीमियाई रास्ता यानी सैलिसाइलिक एसिड या एसे एक्टिवेट कर दिया। बायोलॉजी की जुबान में इस अमल को क्रॉस टॉक कहते हैं। मतलब एक कीमियाई रास्ता दूसरे पे असर डालता है। यहां पर क्या हुआ कि चूंकि एक दिफाई रास्ता यानी जेए बंद था, उसने दूसरे रास्ते यानी एसए को पूरी ताकत से काम करने का मौका दे दिया। इसको यूं समझें कि अगर एक शोर वाली जगह पर 2 अलार्म एक साथ बजें तो शायद किसी की आवाज ठीक से ना आए, लेकिन अगर एक अलार्म बंद हो जाए तो दूसरे की आवाज बहुत वाज़ेह और बुलंद हो जाती है। तो आइए अब खुलासा करते हैं कि इस पूरी तहकीक से हमें दिफा की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के बारे में क्या पता चला, यानी जीतने के 2 अलग अलग तरीके। इससे हमें पता चलता है कि पौधों के पास लड़ने के 2 अलग अलग अंदाज हैं। पहला है मुस्तकिल दिफा, जो किसी किले की दीवार की तरह हर वक्त खड़ा रहता है और कीड़ों की आबादी को हमेशा कम और काबू में रखता है। और दूसरा है मुतहर्रिक दिफा, जो एक छुपे हुए अलार्म की तरह है, जो सिर्फ हमले के वक्त बचता है, लेकिन जब बचता है तो हमला आवरों की पूरी आबादी को तहस नहस कर देता है।
तो इस सब का मतलब क्या है? ये तहकीक सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें पौधों और कीड़ों के पेचीदा ताल्लुकात को समझने में मदद देती है। इस इल्म से ज़राअत में कीड़ों से निमटने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके बनाए जा सकते हैं, और ये हमें फितरत की नाकाबिले यकीन जहानत की कदर करना भी सिखाती है। यह तहकीक हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाती है। अगर पौधे और कीड़े इतनी पेचीदा कीमियाई ज़बान में बात कर रहे हैं, तो ज़रा सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में और कितनी ऐसी खुफिया कीमियाई गुफ्तगूएं हो रही होंगी जिनसे हम आज भी बिल्कुल बेखबर हैं।